रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन नंबर 6, ये होमवर्क का क्वेश्चन था। पार्ट 1 में मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो पार्ट 1 मैंने बनाया था वहां पे इस क्वेश्चन को होमवर्क दिया था, ठीक है। अगर आप किए हो तो ठीक है, नहीं किए होगे तो यहाँ पे देख लो, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि x रेशियो वाई इज इक्वल टू दे दिया हुआ है 3:1। तो यहाँ इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो मैंने वहां पे बताया भी था कि इस तरह क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x रेशियो y दिया हुआ है, यानी x बाई वाई इक्वल टू क्या हो गया 3:1, यानी 3/1। इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। तो ये x के लिए एज्यूम करेंगे और ये हो गया आपका y के लिए एज्यूम करेंगे। हमें फाइंड करना है x³ माइनस y³ और रेशियो में यानी डिवाइड हो गया, ये हो गया आपका x³ प्लस y³, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू को हम पुट कर लेंगे क्योंकि रेशियो में है और ये भी रेशियो में दिया हुआ है, तो हम इसको एज्यूम नहीं करेंगे, एक्स और के एज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पे हो गया 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब हो गया आपका 27, देन माइनस 1 का क्यूब करोगे तो 1 आएगा। उसी तरह से देखो ये तो दोनों सेम ही है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे हम सेम वही करेंगे 27 प्लस 1। तो इसको माइनस कर लेते हैं, ये हो गया आपका 26 और इसको प्लस कर लेते हैं, ये हो गया आपका 28। इसको छोटा कर लो तो 2 से कैंसिल करेंगे, ये जाएगा 13 टाइम्स और ये जाएगा आपका 14 टाइम्स। जो 13 रेशियो हो जाएगा 14। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा 13:14, ठीक है। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ बोल कह रहा है कि द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू, और ये दे दिया हुआ है। तो यहाँ दिया हुआ है 12 कोमा दे दिया हुआ है 21,8 और इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, देखो ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, तो फोर्थ नंबर पे हम ले लेंगे एक्स एज्यूम कर लेंगे। और ये प्रोपोर्शनल में है ना, तो इन दोनों का रेशियो, इन दोनों के रेशियो की आपस में इक्वल होगा। तो कहने का मतलब हो गया 12/21 इज इक्वल्स टू 8/x। अब यहां से सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लोगे, आंसर हो जाएगा। तो ये फिर कितना हो जाएगा, देखो ये 21 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा और इस 12 को नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा x के प्लेस में, यानी डिवाइड हो जाएगा। 4 से कैंसिल करते हैं, ये 2 टाइम्स और ये 4 से जाएगा, ये 4 3 जा, ठीक है ना। फिर 3 से ये जाएगा 7 टाइम्स, 7 इंटू 2 कर लो 14, यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल कितना होगा भाई 14 हो जाएगा। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर सी करेक्ट। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ दिया हुआ है कि द रेशियो ऑफ, ये दे दिया हुआ 2 का पावर 1.5 है, हाँ ये हो गया आपका 2 का पावर 1.5, देन रेशियो दिया हुआ है 2 का पावर, ये हो गया आपका 0.5। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, यहाँ बोल रहा है कि द सेम इज, यानी रेशियो में निकालना है, ठीक है ना। तो देखो ये एक फॉर्मूला बोल सकते हो या फिर आप इसको हम लोग सर्ट्स एंड इंडिसेस के ऊपर हम लोग एक फॉर्मूला ही ले लेते हैं, चलो इसको। तो यहाँ पे ये होता है क्या, देखो ये रेशियो में है ना, तो ये m है और ये हो गया आपका। तो ऐसे कंडीशन में इसको हम लोग बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं। तो जब बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर को क्या करते हैं भाई, माइनस कर देते हैं। नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज हम लोग यहाँ पे वही यूज करेंगे। देखोगे इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 का पावर 1.5 और ये हो गया नीचे हो गया 2 का पावर 0.5। तो दोनों जगह हमारा बेस क्या है, 2 सेम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का पावर 1.5 एंड देन माइनस इस 0.5 को ऊपर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये फिर क्या हो जाएगा 2 का पावर, इसको माइनस कर लेते हैं तो ये 1 हो जाएगा। 2 का पावर 1 मीन्स क्या होगा 2 होगा, हमें रेशियो में लाना है। तो यहाँ नेक्स्ट नंबर क्या है, नहीं है, तो इसके नीचे 1 ही छुपा हुआ है, तो 2:1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शन में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ दिया हुआ है a रेशियो b का वैल्यू दे दिया हुआ है 3:4, b रेशियो c का वैल्यू दे दिया हुआ 5:7 एंड c रेशियो d का वैल्यू दे दिया हुआ है 8:9। देन आपसे पूछा है a रेशियो d का वैल्यू क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे देखोगे, सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ए रेशियो में दिया मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा, ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू हो गया 3/4, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 3/4। उसके बाद नेक्स्ट देखोगे बी रेशियो सी यानी b/c इज इक्वल्स टू है कितना 5/7, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे सी रेशियो डी यानी c/d, यहाँ लिख लेता हूँ c/d इज इक्वल्स टू 8:9 है, यानी 8/9 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, ऐसे कंडीशन में देखो
कॉमन ढूंढना है। तो यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी दिख रहा है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो दो सी दिख रहा है ना, इन दोनों को पहले हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, इन दोनों को सेम बनाएंगे। तो सेम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे सी के लिए 7 है, यहाँ पे सी के लिए 8 है। तो हम एक काम करते हैं, ऊपर नीचे हम 7 से यहाँ पे इंटू कर लेते हैं। तो और यहाँ पे फिर कितना से इंटू करोगे, यहाँ देखो यहाँ 7 था तो यहाँ पे 7 था तो यहाँ 7 इंटू किए। अब यहाँ 8 है तो यहाँ पे भी ऊपर नीचे 8 से इंटू कर लेंगे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। चलो 8 7 जा हो गया 56, और इधर हो गया 9 7 जा 63, और यहाँ पे हो गया 8 5 जा 40, और नीचे हो गया 8 7 जा 56। अब आ जाओ आप यहाँ पे, इसके साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ पे क्या है, बी है, और अब यहाँ देखोगे बी के लिए अब ये 5 नहीं है, अब ये बी के लिए हो गया है 40। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ जो 4 है ना, इस 4 को 40 बनाने की कोशिश करो। अब इसको छूना नहीं है आपको, ठीक है। तो 4 को 40 कैसे बनाएंगे, अगर हम 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, यानी 10 4 जा 40 हो गया, देखो नीचे 40 आ गया, और ऊपर फिर क्या हो जाएगा, 10 इंटू 3 करोगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ए के लिए हो गया 30, बी के लिए देखो 40 हो गया, देखो यहाँ भी बी के लिए 40 है। अब यहाँ देखो सी के लिए यहाँ पे 56 है, यहाँ भी सी के लिए 56 है, और डी देखो 63 हो गया, ठीक है। तो अब इसको चाहिए क्या, ए रेशियो डी चाहिए। तो ए के लिए फिर कितना हो गया, ये 30, यहाँ लिख लेंगे 30 रेशियो, और डी कितना है 63, हो गया आंसर। अब ऐसा तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है, यानी छोटा होगा, छोटा होगा तो छोटा कर लेना। 3 से कैंसिल होगा, देखो 3 से कैंसिल होगा कितने बार में, 10 टाइम्स, ये जाएगा आपका 2, और ये हो गया आपका 1, यानी 10 रेशियो 21 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर डी करेक्ट। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ दिया हुआ है क्या कि हर्षा इज 40 ईयर्स ओल्ड एंड रितु इज 60 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। यानी ये प्रेजेंट टेंस दे दिया हुआ है, ठीक है। हर्षा का एज दे दिया हुआ 40 ईयर्स है, और रितु का एज दिया हुआ है 60 ईयर्स है। यहाँ बोल रहा है कि हाउ मेनी ईयर्स एगो, कितना साल पहले, वाज द रेशियो ऑफ देयर एज 3:5। तो ऐसे कंडीशन में एगो दिया हुआ ना, तो माइनस करेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हर्षा, और यहाँ पे हो गया भाई, नीचे आ गया आपका रितु। तो यहाँ पे परसेंटेज कितना है, हर्षा का दे दिया हुआ 40, ऊपर 40 लिखते हैं, और नीचे आ गया आपका रितु है, यानी उसका एज हो गया 60। क्लियर यहाँ तक। अब आपको करना है, एगो बोला है ना, तो यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे x, और यहाँ भी माइनस कर लेंगे x, और ये किसके बराबर होगा भाई, 5 के बराबर। अब इसको आपको क्या करना है, सोल्व करके x का वैल्यू निकाल लेना है, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कितना, हाउ मेनी ईयर्स एगो, तो हमारा क्या है, x ईयर्स एगो है, तो x का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, आंसर आ गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इस तरह से, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 5 4 जा 20, यानी 200, देन माइनस ये हो गया 5x इज इक्वल्स टू 6 3 जा 18, यानी 180 माइनस 3x। अब इस माइनस 5x को उधर ले जाएंगे, 180 को इधर लाते हैं, तो ये हो गया 200 माइनस 180 इज इक्वल्स टू 5x माइनस का 3। आप इसको सॉल्व कर लेना, ये हो गया 20, और ये हो गया आपका 2x। सो x का वैल्यू क्या मिला, 20/2 यानी 10। तो 10 ईयर्स एगो हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 10 ईयर्स। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर फर्स्ट करेक्ट। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।